योग से समाधि का अर्थ होता है देह का विसर्जन। चंडाली योग से समाधि का अर्थ होता है देह का विसर्जन। और आध्यात्मिक ग्रंथों की अपेक्षा से समाधि का अर्थ होता है आत्मा का ध्यान। क्या होता है? आत्मा का ध्यान। अब संलेखना जो है समाधि, जीवन और मरण में जो संभाव है उसका नाम समाधि। और समाधि दो प्रकार की है महावीर भैया, समाधि दो प्रकार की। एक संलेखना दो प्रकार से, एक काय संलेखना, एक कसाय संलेखना। क्या? एक काय संलेखना, एक कषाय संलेखना। तो काय का मतलब होता है कि शरीर के लिए सुखाना, इसका नाम क्या है? काय संलेखना। और कसाय के लिए कम करना, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है ना? इसका नाम, इसके लिए कसाय संलेखना कहा गया है। शरीर अपने आप सूख जाता है लेकिन कसाय अपने आप सूखती नहीं है। इन कसायों को सुखाए, कसायों के लिए कम किया जाता है, कसायों के लिए नष्ट किया जाता है। तो ऐसी दोनों प्रकार की संलेखना होती, काय संलेखना और कसाय संलेखना। तो मुझे समाधि की प्राप्ति, उत्कृष्ट समाधि 12 साल की, जघन्य समाधि अंतर्मूर्त की, मध्यम की, अनेक बहुत सारे विकल्प होते हैं। और 3 प्रकार का समाधि मरण, प्रायोगमन समाधि मरण। क्या? प्रायोगमन समाधि मरण, इसके लिए कहा गया है प्रायोगमन समाधि मरण। भक्त प्रत्यक्षान और इंगिनी। क्या? भक्त प्रत्यक्षान, इंगिनी और प्रायोगमन, ये 3 प्रकार की संलेखना होती हैं। प्रायोगमन संलेखना मण वज्र विषम नारद सैनन धारी होते हैं। वो फिर समाधि लेने के बाद गमन नहीं करते हैं। जहां पर वो बैठे हैं वहीं बैठे रहते, जहां पर लेटे हैं वहीं लेटे रहते, ना अपनी सेवा स्वयं करते और ना अपनी सेवा दूसरों से कराते। ध्यान देना, प्रायोगमन समाधि मण में क्या होता है? अपनी सेवा स्वयं भी नहीं करते हैं, दूसरे से भी नहीं कराते हैं। इसका दृष्टांत क्या है? बोलो। इसका दृष्टांत है कि वृक्ष से कटने के बाद जैसे लकड़ी पड़ी रहती है, ना हिलती है ना डुलती है, बस उसी प्रकार से वे मुनिराज काष्ठवत पड़े रहते हैं, न स्वयं सेवा करते ना दूसरों से सेवा कराते हैं। बस एक स्थान पर वो लेटे हैं तो लेटे, ना शौच जाते ना लघु शंका, कुछ भी नहीं करते, बस एक स्थान पर पड़े रहते। उनका नाम क्या है? प्रायोगमन क्षमा। इंगिनी मरण में क्या होता है कि अपनी सेवा स्वयं दूसरों से नहीं कराते हैं पर अपनी सेवा भी स्वयं। इसका नाम क्या है? इंगिनी। अगर सिर दर्द कर रहा तो अपने हाथ से दबा लीजिए, हाथ दर्द कर रहे अपने हाथ से दबा ले, पैर दर्द कर रहे अपने हाथ से दबा लीजिएगा, पर दूसरे से अपनी सेवा नहीं कराएंगे। इसका नाम इंगिनी। और भक्त प्रत्यक्षान का मतलब होता है जी, जो भक्त प्रत्यक्षान है, तो भक्त प्रत्यक्षान का मतलब होता है कि चारों प्रकार की अन्न जल का त्याग पूर्वक जो मरण होता है उसका नाम क्या है? भक्त प्रत्यक्षान। आहार करके कोई साधु आए है ना, उन्होंने गुरु के सामने चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दिया, बस उसी का नाम क्या है? भक्त प्रत्यक्षान समाधि मण। और नदी पार करते हैं विकास भाई, नदी पार करते हैं, जंगल पार करते हैं, ऐसे समय नियम ले लेते हैं कि जब तक हम इस जंगल को, नदी को पार नहीं कर लेंगे तब तक हमारा समाधि मण का नियम, बच गए तो आहार करेंगे और नहीं बचे तो हम आहार नहीं करेंगे। ऐसा समाधि मण रत्नात्रय की है ना सार्थकता समाधि मरण में है। और अपनी इच्छा पूर्वक साधक करता है, एक एक समाधि मण 100 मण का नाश करता है। एक एक पंडित मण 100 है ना मरणों का नाश करता है। उत्कृष्ट संलेखना करने वाला साधक है ना 2 अथवा 3 भाव में मोक्ष चला जाता है। कितनी? उत्कृष्ट समाधि मण करने वाला 2 अथवा 3 भाव में मोक्ष चला जाता है। और जघन्य संलेखना करने वाला 7 अथवा 8 भाव में मोक्ष चला जाता है। और मध्यम संलेखना करने वाला है ना 4
5 और 6 भाव में मोक्ष के लिए प्राप्त करता। ये समाधि मरण का फल है। अब एक समाधि में समाधि लेने वाले को क्या कहते हैं अध्यक्ष महोदय? समाधि लेने वाले का नाम है छपक राज। बोलो जी, छपक राज बोलो। समाधि लेने वाले का नाम छपक राज। समाधि कराने वाले का नाम है निर्यापकाचार। निर्यापकाचार जो समाधि मरण कराने वाले साधु होते उन्हें निर्यापकाचार, उनकी निर्यापकत्व में समाधि मरण चल रहा है। और जो शल्यकना करता उसका नाम छपक राज है। उनके अंत समय को देख करके आचार्य उसे शल्यकना देते हैं और उसे अच्छी तरह से उसका समाधि मरण कराते हैं। तो ऐसी 12 साल की शल्यकना होती है। एक समाधि में कितने साधुओं की जरूरत होती है? कम से कम 2-3। कितने? कम से कम 2-3 और उत्कृष्ट से 48 साधुओं की आवश्यकता होती। कितने? जितने भक्तांबर में काव्य है, एक समाधि में 48 साधुओं की जरूरत होती है। अब आप सोचो, और जिसकी 250 साधु के बीच में समाधि हो उसके पुण्य का क्या कहना? जिसकी 250-300 साधुओं के बीच जिसकी समाधि हुई हो उसके पुण्य का क्या कहना? उसके पुण्य की महिमा गाने में कोई भी समर्थ नहीं है। क्या पुण्य जीव लेके आया होगा कि 250 सैनियों के सामने उसने अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया। अब 48 साधु की जो व्यवस्था होती है तो उसमें 4-4 साधुओं के ग्रुप बनाए जाते। कितने? और 4-4 साधु के ग्रुप बनते हैं तो 12 चौके 48। कितने? 12 चौके 48। तो कैसे होते वे 48 साधु? उसके लिए 4 मुनि छपक को उठाने, बिठाने, लिटाने, करवट बदलने, हाथ पैरों को फैलाना, सुकोड़ने आदि का वो कार्य किया करते हैं। इसलिए वो 4-4 साधुओं की व्यवस्था वो उनको इस प्रकार से संभालते हैं। लेटना, बैठना, उठना, करवट बदलना, ये 4 साधु का वो निष्प्रमाद होकर के उनकी भैया वृत्ति करते और सौभाग्य मानते कि ये मौका मुझे मिला। यहाँ पर आने के बाद ऐसा भाव नहीं करना हम साधु किसी के पैर दबाने को थोड़ी साधु बने हैं। अरे भैया पैर नहीं दबाया जाए तो दबाए जा रहे, ये भैया वृत्ति की जा रही है। इसका नाम क्या है? पैर दबा। पैर तो वो शिखरची में दबाते हैं, पैर शिखरची में दबाते हैं। जो पैसा लेके दबाया जाए उसका नाम है चाकरी, उसका नाम है सेवा। और जो पुण्य के लिए तीर्थंकर प्रगति के बंदे के लिए सेवा की जाती उसका नाम है भैया। और इसमें कहा गया निस्दिन भैया व्रत करैया सो निश्चय भाव नीर तरैया, ऐसा कहा गया है। तो ऐसे 4 साधु उनका ध्यान। अब 4 को क्यों रखा है? एक थक गया तो 3 है, 3 में से एक थक गया तो 2 है। वो अपना आपस में मैनेजमेंट कर लेते हैं। कभी आप संभालो 2 जने, हम विश्रांति लेते, फिर वो 2 जने आते, फिर वो करते। चारों एक साथ नहीं करते हैं। और जहां चारों की आवश्यकता होती तो चारों के लिए एक साथ कर दिया था। 4 मुनिराज धर्म श्रवण कराते हैं। क्या? चारों ने धर्म श्रवण कराते। अब उनको जहां जहां लगता कि यहां पर भाव बिगड़ सकते हैं, क्या मलम कहां लगाई जाती है? जहां पर घाव होता है। और जहां लगी नहीं वहां मलम लगा रहे, उससे फायदा? वो तो ऐसा हो गया सुई गिरी गुमास्ता नगर में और ढूंढ रहे सुदामा नगर में। सिर में क्या लग गया है? क्या लगा है? पत्थर लगा है। खून कहां निकला? मस्तक में। और दवाई कहां लगा रहे? पत्थर में। डॉक्टर के पास एक मरीज गया तो उसने कहा स्वास्थ्य खराब है, तो उसने पर्ची पर लिख दिया कि ये दवाई लेना है और 1 चम्मच लेना है, भोजन के बाद 1 चम्मच लेना है। बोलो, भोजन के बाद 1 चम्मच लेना है। तो ठीक है भाई। उसी दिन किसी घर पर भोजन का निमंत्रण हुआ तो भोजन करने के बाद वो 1 चम्मच साथ में लेके आया। ऐसी कई चम्मच इकट्ठी कर ली।
और स्वास्थ्य सुधरा नहीं। लो चम्मच घूम रही, कौन ले जाता? पता किया ये ले जाता। बोले भाई चम्मच क्यों ले जाते? बोले डॉक्टर ने बताया। तो डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि चम्मच लेना है, एक चम्मच तुमको दवाई लेना है। तो वे चार साधु देखते हैं कि भाई इनको संकलेशता हो सकती है, तो उन्हें नरक का सुना। देखो नरक में कितना गर्मी, सर्दी, बरसात, कितने शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, एक नहीं किए। इसे बच्चों को समझा दे कि एक नहीं किए, ऐसा हुआ ना, हाँ तुम ऐसा करोगे ऐसी तकलीफ होगी। समता भाव रखो। ये शरीर छूटने वाला, अनादि काल से खूब इसको पोसा, खूब इसको पाला। आपने कितना ज्ञान है, आपने कितनी आराधना की, ऐसा उसको प्रेम से सहला करके उन्हें क्या करते हैं? धर्म का उपदेश देते। ये चार मुनिराज आचारांग के अनुकूल छपक को आहार की व्यवस्था कराते। छपक आहार को जा नहीं सकता है, तो उसके योग्य आहार की व्यवस्था वो चार मुनिराज उनके योग्य आहार को लेकर के चार मुनि व्यवस्था कराते हैं। ऐसा नहीं कि सेठी जी को ऑर्डर दे दो टिफिन ले आना बना के। तो भैया चार मुनिराज, अब वो मुनिराज कैसे बनाएंगे? तो मुनिराज क्या करते हैं? आचार्य के हाथ में मुनि, बोलो आचार्य के हाथ में चार मुनि, और चार मुनियों के हाथ में चार श्रावक। पर ऐसे नहीं चाहिए भैया जल की व्यवस्था। बिल्कुल महाराज जी गए तो अभी तक लौट के ही नहीं आए। छपकराज की समाधि हो गई, वो जल नहीं ले पाए। अरे महाराज जी मैं तो क्या है काम में उलझ गया था, मुझे थोड़ा जाना था इसलिए मैं आ ही नहीं पाया, और ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। ऐसे में जो विश्वसनीय है और काम कर ही देंगे, ऐसे चार श्रावक को बोलते। वो श्रावक उस सामग्री को लाते हैं और वो आहार में दिया जाता। तो चार मुनि आप पानक आदि आहार की व्यवस्था कराते। चार मुनि छपक को पीने के योग्य पदार्थ जो जल है, छाछ है, मूंग की दाल का पानी है इत्यादि, उसके लिए पानक की व्यवस्था करने वाले क्या होते? चार मुनिराज होते हैं। चार मुनि छपक की रक्षा करते हैं, उसे किसी प्रकार की बाधा ना हो, सर्दी गर्मी आदि की। तो चार मुनिराज उसकी यथायोग क्या करते हैं? उनकी रक्षा करने में वो तैनात रहते हैं। चार मुनिराज मलमूत्र आदि को दूर करते हैं। कितने? चार मुनिराज उनके मलमूत्र आदि के लिए दूर करते हैं। शौच आदि की बाधा बहुत बार देखिए कितना निर्विचिकित्सांग का पालन होता है। कई बार उनके अंदर मल क्या हो जाता है? सूख जाता है। क्या होता है? मल सूख जाता है। और जब मल सूख जाता है तो बहुत बार अंगुलियों से डाल करके निकाला जाता है। यानी आंत भारी तो माथ भारी, पेट साफ नहीं है तो हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए कई बार वो साधक अपने हाथ से मल को निकाल के, कई बार कफ आता है तो उस कफ को भी अपने हाथ से निकालते। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी का दृष्टांत मिलता है कि जब वो शिखर जी की वंदना करके आ रहे थे तो उनका वो गिरनार जी से चातुर्मास करके आ रहे थे और उनको शिखर जी जाने का भाव था, लेकिन अचानक उनके लिए निमोनिया हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया और अचानक इतना स्वास्थ्य खराब, चलना फिरना मुश्किल हो गया। उनके मुख से कफ आ रहा था, बहुत अधिक मात्रा में कफ आ रहा था। तो सनमती सागर जी मुनिराज साथ में थे, तपस्वी सम्राट। तो उन्होंने फिर क्या किया? महाराज बाहर नहीं जा सकते थे, तब अपने हाथ में वो कफ लेते थे और बार बार बाहर फेंकने जाते थे पर उन्होंने गिलानी नहीं की। साधु की सेवा में गिलानी कैसी? जो साधु से गिलानी करता है, जो साधु से गिलानी करता है, साधु की भैया वृत्ति से गिलानी करता है, वो अगले जन्म में शूद्र बनता है, इसलिए उसे कोई नहीं छूता है। मुनि के साथ गिलानी करने का दुष्परिणाम ही निकला। नहाते नहीं, स्नान नहीं करते हैं, उनका धर्म है और हम उनसे क्या करते? गिलानी। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संलेखना की और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने अपना आचार्य पद सनमती सागर जी महाराज को दिया।
तो ऐसे वे 4 मुनि छपक की रक्षा करते, 4 मुनि छपक के शरीर के मल को दूर करते, 4 मुनि ने छपक की बसतिका के द्वार पर है ना बैठते हैं कि कोई विधर्मी ना आ जाए, कोई शोर ना मचाए, कोई हल्ला ना मचाए, क्योंकि छपक एक तीर्थ है। बोलो छपक एक, और दीक्षाओं के मूर्त होते हैं, पर संलेखना का कोई मूर्त कब हो जाए, किस समय हो जाए, इसलिए समाधियां देखना चाहिए। और अपन को देख करके ऐसा भाव बनाना, ऐसा भाव बनाना कि भगवान ऐसी ही समाधि मेरी भी हो, मेरा भी समाधि पूर्वक क्या हो, मरण हो। देखने से ही हमारे आत्मा के परिणामों में परम निर्मलता, परम पवित्रता आती है। परिणामों में निर्मलता, परिणामों में पवित्रता आती है। तो ऐसे वो 4 मुनिराज शरीर के है ना वसतिका के द्वार पर बैठ करके रक्षा करते हैं। 4 मुनिराज अन्य दर्शनार्थियों को संबोधन करते, और 4 वसतिका से दूर बैठ करके जो आगंतुक भक्तजन है, जन समुदाय है, उनको वो धर्म का उपदेश देते, उनको पहले ही रोक लेते हैं। कारण ताकि छपक को किसी प्रकार से बाधा ना हो, क्योंकि एक साथ सब जाएंगे, हल्ला मचाएंगे, उसको डिस्टर्ब, और अंत समय में सारी इंद्रियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती, सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, सोचने की क्षमता। तो किसी ने कुछ कहा तो एकदम से क्या चिड़चिड़ापन क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो ऐसे वो 4 वो क्या करते हैं मुनिराज, उन्हें आपस में अच्छी तरह से संभाल लेते हैं। तो 4 मुनिराज वो धर्मोपदेश देते हैं। 4 मुनि रात्रि में जागरण करने वाले के 4 मुनिराज जो होते हैं वो रात्रि में जागरण करते हैं। एक सेवा करता है, 3 सोते हैं, फिर वो अपने हिसाब से 3-3 घंटे का समय बना लेते हैं। कितने घंटे का? 3-3 घंटे का समय बना लेते हैं। और एक मुनिराज वो निष्प्रमादी होते हैं, निर्दोष होते हैं, और निष्कलंक भावना से बैठ करके वो उनकी सेवा करते। ऐसा नहीं तुम थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा हम भी आराम कर लेते, पता चला तुम सो गए और महाराज हमेशा को सो गए। और आजकल तो क्या है भैया, ध्यान रख के चलना, सब काम मशीनों से हो गया जी। क्या सब काम? कपड़े मशीन से, पानी मशीन से, छाछ बनाना मशीन से, तेल निकालना मशीन से, हर काम, हवा मशीन ही है, पंखा एक प्रकार की, हाथ का तो कोई काम रह ही नहीं गया। तो भैया तुमने सब अपने बच्चों के लिए, माताएं दूध नहीं पिलाती, उनको बोतल दे दिया और बेटा पीते रहो, बस चिंता मत करो, बुढ़ापे में तुमको तुम्हारा बेटा नमोकार मत सुनाने वाला नहीं है, लगा देगा बब्बा के सामने डब्बा, लगा देगा बब्बा के सामने डब्बा, और अनुराधा पौरवाल की आवाज में आएगा, नमो अरिहंता नमे नमो सेदानम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सब साउडम। भक्तांबर का लगा देंगे। दादा सुनते रहे ना, हम दुकानों के आ रहे, नमोकार मन चालू, ध्यान से सुनना। ठीक है, बब्बा के बगल में लगा है, बोलो ना, बब्बा के बगल में लगा है डब्बा, और आध घंटे में बब्बा खुद हो गया डब्बा। अब वो ठीक है, बस सोते रहे, चलता रहा, और अचानक चली गई लाइट। नहीं चली जाती अचानक लाइट, अचानक चली गई लाइट, और उसी समय डब्बा की लाइट गई, और उसी समय बब्बा की भी लाइट गई। मरण काल में वो सुन ही नहीं पाए। अगर बच्चा स्वयं बैठा होता और नींद आती तो कहती, दादाजी सुनो ध्यान से, जागो है ना, सुनो सावधान। तो भैया डिब्बे से सब काम करोगे तो डिब्बा से ही सुनने को मिलेगा। वो डिब्बा तुम्हें नमोकार मन सुना सकता है, पर वो तुमको वो तुम्हारे लिए जगा नहीं सकता है। तो ऐसे 4 मुनिराज वहां पर जागरण, जो निद्रा जयी है। कौन से साधु बैठते हैं वहां? वो निद्रा जयी है, बेचारा छपक जाग रहा और तुम सो रहे। वो छपक तुमको जगा रहा कि महाराज सुनाओ कछु, आत्मा का चिंतन करो। इतना तो सुना दिया तो अपन प्रमादी बन करके बैठे। भैया किसी की समाधि मत बिगाड़ना,
किसी की समाधि मत बिगाड़ना। ऐसे 4 मुनि वहां पर क्या करते, जागरण करते हैं। उसके बाद 4 मुनि देश की प्रवृत्ति देखते कि भाई देश में क्या, पूरे नगर में क्या चर्चा चल रही है ना, किस प्रकार से चर्चाएं चल रही है। कोई ये चर्चा तो नहीं कर रहा कि ये मारा जा रहा है, आत्महत्या हो रही है, कैसी कैसी लोगों में चर्चा है, तो उसको ध्यान में रख के चलते। 4 मुनिराज बाहर से आए जनों को कथा आदि सुनाते हैं। लोग आते हैं दर्शन करना हल्ला मचाते हैं, तो उनको अनेक प्रकार की लघु कथाएं सुना करके उन्हें संतुष्ट करते हैं। और 4 मुनिराज बाध करके अन्य मतों का निराकरण करते। कोई आकर के उनसे प्रश्न करे, ये सब क्या है, ये साधु को मारा जा रहा है, ऐसा ही तो आत्महत्या है, ये इसको बंद कीजिएगा, तो वो उनको अनेक प्रकार से न्याय, साम दाम दंड भेद से उनको क्या करते, समझाते हैं। कोई आत्महत्या नहीं है, ये हमारे साधुओं का धर्म है, ये हमारे साधुओं के ये धर्म है, हमारा समाधि मण ऐसा ही होता है। उनको अनेक प्रकार से समझाते हैं और उनके समाधान करते हैं। ऐसे 48 साधु एक समाधिस्थ साधु को संभालते हैं। इतना पुण्य चाहिए। अरे मरने के बाद तो 4800 आदमी आ जाएंगे, पर जब जिंदा थे तब, ये तो सामान्य में भी देखा जाता है, ये तो सामान्य में भी देखा जाता है। सामान्य में भी देखा जाता है कि जब आदमी मर जाता तो कितने लोग आ जाते, लेकिन जब मर रहा था तब कोई भी नहीं आता। इसलिए समाधि साधना चाहिए। समाधि